4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। बदायूं में पुलिस और 50,000 रुपए के इनामी कुख्यात डकैत जितेंद्र उर्फ ढालू के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश मारा गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पे फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में वो घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र उर्फ ढालू लंबे समय से फरार था और उस पे 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। उसके खिलाफ डकैती, लूट और जानलेवा हमले समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज थे। मौके से पुलिस ने सेमी ऑटोमेटिकल पिस्टल, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किया है। घायल पुलिस कर्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अस्पताल पहुंच के उनका हालात जाना और कहा कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा। बरेली में आज से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट 2026 शुरू हो रही है। 3 दिन तक चलने वाली इस परीक्षा में जिले के 17 केंद्रों पे 37,613 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। 2 और 3 जुलाई को परीक्षा 2 पालियों में, जबकि 4 जुलाई को एक पाली में आयोजित होगी। सभी परीक्षा केंद्रों पे स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पहुँचने, एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र साथ लाने और मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र में न लाने की अपील की है। सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिलों के आमने सामने हुई टक्कर में 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा पोखरा कला दिबियापुर मार्ग पे हुआ है। मृतक की पहचान रजपारापुर सुहेला निवासी रोहित के रूप में हुई है, जो अपने दोस्त के साथ शेखपुर बाजार जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक से उसकी टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार घायल हुए हैं, जिसका CSC बिस्वा से इलाज चल रहा है। पुलिस मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है। श्रावण मास और कावड़ यात्रा को लेकर बरेली परिक्षेत्र पुलिस अलर्ट मोड पे है। DIG अजय कुमार साहनी ने बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 6 अहम निर्देश जारी किए हैं। यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। DIG ने सभी कावड़ शिविरों पे CCTV, सेवादारों के ID कार्ड और महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कावड़ मार्ग पे अतिरिक्त पुलिस बल, रूट डायवर्जन, बाइक, एम्बुलेंस और घाटों पे SDRF और गोताखोरों की तैनाती भी की जाएगी। साथ ही शराब, मांस की दुकानों पे निगरानी, साफ सफाई और यातायात व्यवस्था को लेकर सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय के निर्देश दिए गए हैं। सीतापुर में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच में TET 2026 परीक्षा शुरू हो गई है। जिले के 12 परीक्षा केंद्रों पर पहले दिन 2 पालियों में कुल 9,936 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पे है। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को सघन चेकिंग और पहचान पत्र की जांच के बाद ही प्रवेश किया गया है। सभी केंद्रों पर पुलिस बल, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पर्यवेक्षक तैनात हैं, जबकि CCTV कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। 3 दिनों में जिले में कुल 24,840 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। DM और SP भी लगातार परीक्षा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र के कैनी गांव में एक दर्दनाक हादसे में सगे चचेरे भाई बहन की जान चली गई। रस्क लेकर के घर लौट रहे 8 वर्षीय अंशु और 7 वर्षीय इशिका का अचानक जर्जर दीवार भरभरा के गिर गई। उनपे मलबे में दबने से दोनों मासूमों की मौके पे ही मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने मलबा हटा के दोनों बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना पे पहुंची पुलिस ने शवों की पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे एक दिन पहले ही ननिहाल से लौटे थे। पुलिस मामले की जाँच कर रही है, जबकि ग्रामीणों ने गाँव की जर्जर दीवारों को हटाने की मांग की है। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र स्थित सरसौल ओवरब्रिज पे भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कंटेनर ने पीछे से खड़ी टैक्सी में टक्कर मार दी जोरदार, जिससे टैक्सी पलट गई। हादसे में चालक समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद मौके पे चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने टैक्सी में फंसे यात्रियों को बाहर निकाल के अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। टक्कर के बाद कंटेनर डिवाइडर तोड़ के दूसरी लेन में पहुंच गया, जिससे कानपुर प्रयागराज नेशनल हाईवे पे जाम लग गया। पुलिस और NHAI टीम ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटा के यातायात समन्वय कराया।
लखीमपुर खीरी में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के विद्यार्थियों ने महिला थाना का शैक्षिक भ्रमण किया। मिशन इंटरैक्ट नॉलेज इस पावर कार्यक्रम के तहत आयोजित इस भ्रमण में छात्रों को कानून सुरक्षा और महिला संरक्षण में जुड़ी अहम जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, सड़क सुरक्षा, घरेलू हिंसा, बाल संरक्षण, महिला हेल्पलाइन और ऑनलाइन ठगी से बचाव के बारे में जागरूक किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि ऐसे शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान देने के साथ उन्हें जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने की प्रेरणा देते हैं। मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र में वाराणसी रीवा हाईवे पे देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। गिट्टी से लदे खड़े ट्रक में पीछे से आ रहे गाजर लदे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक जो है वो डिवाइडर पार करके दूसरी ओर गड्ढे में पलट गया। हादसा राजापुर पेट्रोल पंप के पास हुआ है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए। हालांकि राहत की बात रही कि दोनों ट्रकों के चालक सुरक्षित बच गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटा के यातायात संबंध किया। सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक भैंस की मौत हो गई। गुरुवार सुबह मूसलाधार बारिश के दौरान हुए इस हादसे में किसान को करीब 60,000 रुपए का नुकसान हुआ है। घटना कोठवल गांव की है, जहां किसान कामता प्रसाद गौतम की भैंस खेत के पास बंधी थी। इसी दौरान उस पे आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे उसकी मौके पे ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घटना के बाद किसान ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। IGRS की जून 2026 रैंकिंग में उन्नाव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। वहीं तहसील बागरमऊ ने उत्तर प्रदेश में पहला स्थान जो है प्राप्त करके जिले का उनको गौरव बढ़ाया है। जिलाधिकारी घनश्याम मीना की लगातार समीक्षा और सख्त मॉनिटरिंग का असर रैंकिंग में साफ दिखाई दे रहा है। पूर्वा तहसील को 11वीं और सफीपुर को 27वीं रैंक मिली है। डीएम ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले टीमों को बधाई देते हुए अन्य तहसीलों को भी कार्यप्रणाली में सुधार लाकर रैंकिंग बेहतर करने के निर्देश दिए। महोबा के अधिवक्ता सतीश अवस्थी पे हुए जानलेवा हमले को लेकर बांदा के अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। जिला अधिवक्ता संघ ने चित्रकूट धाम परिक्षेत्र के डीआईजी को ज्ञापन सौंप के आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि 30 जून को कचहरी से लौटते समय अधिवक्ता सतीश अवस्थी पे हमला किया गया था और वो गंभीर रूप से घायल है। मामले में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अब तक किसी भी नामजद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन किया जाएगा। उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक का टायर बदले जाने के दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ट्रक के पास खड़े लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मृतकों की पहचान रायबरेली निवासी नितेश कुमार और हरीश चंद्र और प्रतापगढ़ निवासी प्रदीप कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों मजदूरी का काम करते थे और ट्रक चालक को खाना देने पहुंचे थे। सूचना पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। मिर्जापुर के जमालपुर ब्लॉक के बहादुरपुर भोकरौद गांव में जल निकासी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे कीचड़ से भरे रास्ते में खड़े होकर प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते नजर आए। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के मुख्य प्रवेश मार्ग पे बारिश के बाद पानी भर जाता है, जिससे लोगों और स्कूली बच्चों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। उनका आरोप है कि अंडरग्राउंड नाली बनने के बावजूद उसे आगे नहर से नहीं जोड़ा गया है, जिससे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों ने जल्दी समस्या का समाधान कराने की मांग की है। कानपुर में मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान पाइपलाइन फटने से बड़ा जलभराव हो गया है। काकादेव थाना क्षेत्र में डबल पुलिस मेट्रो स्टेशन के पास खुदाई के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से आसपास के घरों में पानी भर गया है। पाइपलाइन फटने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है और देखते ही देखते कई घर जलमग्न हो गए हैं। सूचना मिलने पर संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। घटना के चलते स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क।